हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 6। और आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स कैलकुलेशन, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का पार्ट 2 है ये। पहले वाले में हमने पोस्टुलेट्स देखे थे, अब हम देखने वाले हैं कैलकुलेशंस। ये जो मॉडल उन्होंने दिया था उसमें ये जो ऑर्बिट्स है उनकी रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये देखने आए हैं कि 2 मिनट में सारे फॉर्मूले एक साथ में लिखवा दूंगा तो आपके लिए लेक्चर नहीं है। मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि ये फॉर्मूले कहां से आए हैं, क्योंकि बिना पूरा फॉर्मूले को फील करवाए रहा नहीं जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? फील आना जरूरी है, जस्ट फील इट। चलो देखो यार, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो घूमने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, चार्ज अवेलेबल है पॉजिटिव और नेगेटिव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपने फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा है तो ही आपको ये फॉर्मूला याद होगा ना, 12th में है। वैसे ये फॉर्मूला बहुत इजी है, जो 13th वाले हैं उनको पता होगा ये फॉर्मूला, लेकिन जो 11th में है उनको बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है जो आप 12th फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Q1 और Q2, समझिएगा। Q1 और Q2 दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन यहां पर हमको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, हमको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से लेना देना है ना। चार्ज का नेचर कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो KZ E² डिवाइडेड बाय R²। R² इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट या डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। चलिए, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का ये हमारे पास। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स अपने आप को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस कर रहे हैं यानी कि बात ये है कि KZ E²/R² इज इक्वल्स टू mv²/r, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस। ये इक्वेशन 1 है। पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो हमें आपको बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π यानी NH/2π। ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं यानी इंपॉर्टेंट है बात। अब देखो, हमें चाहिए रेडियस। यहां पर एक रेडियस है, यहां पर रेडियस का स्क्वायर है, यहां पर वेलोसिटी है, यहां भी वेलोसिटी है। बात मैं आपको बता देता हूं कि मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मुझे वेलोसिटी? क्यों नहीं चाहिए मुझे वेलोसिटी? क्योंकि वेलोसिटी मुझे पता नहीं, मुझे रेडियस निकालनी है। तो वेलोसिटी को काटने के लिए हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। जो स्क्वायर वगैरह करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर का, तो उससे रेडियस कुछ रीजन से करता है, रटना नहीं है डेरिवेशन को। देखो, तो इसको मैं कर दूंगा n² h², 2 का स्क्वायर 4 होता है, और π² इक्वल्स टू m² v² r²। सर आपने ये स्क्वायर 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 क्यों लिखे, इसे मतलब सॉरी ये ऊपर इधर क्यों कर दिया, क्योंकि ये इधर था। अब देखिएगा ध्यान से, क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमको क्या करना है, इक्वेशन 1/3 करनी है। क्या करनी है, 1/3 करनी है इक्वेशन। चलो 3/1 कर देते हैं, क्यों, r ऊपर होना चाहिए। चलो तो 3/1 करके देखो, इसको इससे डिवाइड करना है। 3 n² h² डिवाइडेड बाय 4π² मल्टीप्लाई बाय, इसको इसके नीचे रखना है यानी कि k यहां आएगा, KZ E² बाय ऊपर आ जाएगा R² इक्वल्स टू बस
हो गया सॉल्व। सर कैसे? देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, और यहाँ पर आर को रहना, आर क्यूब आ रहा ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कटा नहीं? और कुछ नहीं कटा है। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ रही है वो कुछ इस प्रकार आ रही है। आर की वैल्यू है हमारे पास एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड, और ऊपर यहां पर एक एम भी है ना, एम भी यहां से नीचे सवाल है। मैं कुछ भी याद करके नहीं आया हूं क्योंकि याद रहता ही नहीं है। कौन इतना बड़ा याद करेगा? जो उस टाइम पे हो रहा है वो कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेडियस, ये क्या हो गई हमारी रेडियस। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गई हमारी रेडियस। लेकिन सर इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमको पता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 31 जूल पर सेकेंड। 4 का पता है, पाई पता है, के 9 इंटू 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमें नहीं पता है वो है एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर बाय जेड हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और जेड की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ, जो हमारे पास स्पीशीज दे रखी है, हाइड्रोजन देगा तो 1, हीलियम देगा तो 2। समझ रहे हो बात को? चलो अब तो मैं आर की वैल्यू लिख देता हूं यहां पे। आर की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगी 0.529 इंटू 10 सॉरी एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, अभी काम आएगी देखना। एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम एन स्क्वायर बाय जेड। फटाफट नोट कर लें इसको, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। अभी हमारे काम आने वाली है। अभी हम वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। देखो नोट करने से पहले अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए क्वेश्चन, एच एटम की रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट बताइए। तो कैसे निकालते हैं? ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। फर्स्ट का निकालेंगे हम लोग 0.529, एन की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड है हमारे पास 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाय 1 एंगस्ट्रॉम। और फोर्थ का निकालेंगे हम लोग 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर 16 बाय 1 एंगस्ट्रॉम। तो बस ऐसे निकालना है। कभी कभी आपको बोल देगा कि आप ये बताइए कि कौन सा हाइड्रोजन का फोर्थ और हीलियम का थर्ड के इक्वल, मतलब ऐसा कभी कभी इक्वल कर देंगे लोग। तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये हमारी डेरिवेशन है। सर याद क्या करना है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर रहा है, या जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन सा जो फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, सॉरी अट्रैक्शन ना, अपोजिट है ना, तो अट्रैक्शन जो है वो बैलेंस कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट नोट कर लें इसको, और मैं हटा रहा हूं इसको। चलिए अब मैं बात करूंगा कि वेलोसिटी क्या है। ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है कहां? न्यूक्लियस के चारों ओर इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसकी वेलोसिटी क्या है? सर वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है क्या? हाँ, मुझे लास्ट का वैल्यू पता है। यहां पे लिख देते हैं r इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। ये वैल्यू मुझे पता है, ऊपर वाली तो मुझे भी याद नहीं है ना। इससे ज्यादा ऑनेस्ट क्या बनेगा टीचर? मुझे याद नहीं है, मैं तुम्हारे सामने अभी डिराइव करने वाला हूं। मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, तुम्हारे सामने डिराइव करने वाला हूं, क्योंकि कोई याद नहीं करता। ठीक है, चलिए वेलोसिटी की बात करेंगे। यह देखो mvr इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई है। r की वैल्यू अब मुझे मिल गई है, तो वेलोसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। v बराबर एन एच बाय 2 पाई m
ठीक है, और आर। अब V इक्वल्स टू एन एच बाय 2πm, आर की वैल्यू यहां से रखेंगे। देखो एच स्क्वायर एन स्क्वायर 4π स्क्वायर के ई स्क्वायर एम जेड, देख के लिख रहा हूं, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, देख के लिख रहा हूं, क्योंकि नहीं याद करनी है हमको याद क्या करना है। अब देखो इसको जरा देखेंगे हम लोग, कहां एन से एन कैंसिल, ठीक है, एच से एच कैंसिल, एम से एम कैंसिल, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है। तो v की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अरे सर कुछ रह गया। देखो ये वेरिएबल है, यहाँ पर एक तो z वेरिएबल है, एक n वेरिएबल है, तो z/n मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। फटाफट इसको भी देख लीजिए, जल्दी देख ले, मैं देख लेता हूँ। यहाँ बढ़िया तो दिख रहा है ना, एक तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो तो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आता है जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो मजा नहीं आता है, ठीक है, कर लिया है। चलो इसकी वैल्यू भी हम यहां पे लिख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, देखते हैं यहां पर क्या है, 4π स्क्वायर, सॉरी 2π स्क्वायर, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सर वो और चलो जो कट रहा है वो काट देते हैं यार पहले, है ना, वो तो मैंने आलस के मारे नहीं काटे, जरूरत नहीं थी, क्योंकि चलो ये भी काटे। v की वैल्यू है 2, कहां गया 2, यस, 2ke स्क्वायर बाय h n, ऊपर से मीटर पर सेकेंड। v बराबर 2.18 इंटू 10⁻6 सेल बाय मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम लोग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ रह तो नहीं गया? अरे पाई तो लिखा ही नहीं यार। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। जरा चेक करते हैं भाई। देखो कोई चीज मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना अगर कोई मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दो टाइप की एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। ढक्कन गिर गया, जरा उठा लेते हैं। चलो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अरे यार क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, क्यों? हाफ ये रहा, एम ये रहा, वी ये रहा। चलिए करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एन स्क्वायर। क्या किया? जो भी यहां पर था उसका स्क्वायर स्क्वायर कर दिया है। ई ऑलरेडी स्क्वायर था इसलिए उसकी पावर 4 कर दी है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो वेरिएबल है वो है एक तो एन स्क्वायर और एक है जेड स्क्वायर। जो वैल्यू हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है? एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर। कोई तकलीफ आपको? बोलिए, जल्दी बोलो यार, कोई तकलीफ नहीं है ना? चलो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी की 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनसीईआरटी में ये जूल के अंदर दी हुई है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर ये है, ठीक है। चलो मैं इसको जूल में लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये अभी भी वेरिएबल ही है, जूल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जल्दी सॉल्व कर लो, नोट कर लो यार। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी को यूज करके। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी को यूज करके। यहां पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इनके पास? क्या है पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे? पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय द सिस्टम। क्या है सिस्टम में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है,
ठीक है, तो वही यूज करने वाले हैं। देखो पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं हाफ m4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, लो एक और लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करता हूं, ये हटा देंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालने का प्रयास क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी, फिलहाल इनके पास काइनेटिक एनर्जी के नाम पे क्या है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे इनके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर। और दूसरी बात ध्यान से समझिएगा कि यहां पर जो चार्ज है वो विद साइन रखे जाते हैं, विद साइन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के माइनस ई, जेड तो है ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, माइनस ई, एक प्लस का ई, एक इलेक्ट्रॉन का है एक प्रोटॉन का है, बाय आर। ठीक है सर, पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या आ रही है, के जेड माइनस में ई स्क्वायर बाय आर की वैल्यू यहां से रखेंगे। देख के लिख रहा हूं, मुझे याद नहीं है, देख के लिख रहा हूं, मुझे याद नहीं है। चलो आर की वैल्यू ये लो। अब कुछ करते हैं यार, देखो सेम जो है ना चीजें मुझे कहीं दिख रही है, ई स्क्वायर ई की पावर 4, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, के इंटू के स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर बाय, ओहो सेम टू सेम, बस फर्क क्या है, हाफ का। अगर यार मैं हाफ लगा दूं यहां पे तो सर गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर ऊपर नीचे लगा दूं तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैंने कोई चीटिंग नहीं की, क्योंकि कट जाता है, फिर से वही बात आ जाएगी। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसको ई की पावर 4 लिख देते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, समझिएगा बात को, कि सिर्फ ये वाला टर्म अगर हम देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर मैं वैल्यू लिखूं -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है मैंने आपको बोला था कि एक पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस, पिछले लेक्चर में, एक पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस वाली एनर्जी को ही एब्जॉर्ब किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा। तो वो एनर्जी क्या है, पहले इसको नोट कर लें फिर बताते हैं। वो है हमारे पास, कर लिया है, तो वो है हमारे पास टोटल एनर्जी। क्या है, टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्या होती है टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब भी आपसे पूछे एनर्जी बताओ तो आपको टोटल एनर्जी बतानी। क्यों टोटल एनर्जी क्यों बतानी है? क्योंकि यार जब आपसे पूछा ही नहीं कि किस टाइप की बतानी तो सारी बतानी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मुझसे कोई बोलता है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताइए, फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन की बताइए, तो मैं कैसे लिखूंगा? -13.6 n स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 बिकॉज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन के फर्स्ट की आई, ठीक है, यानी कि जो पहला ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन का, उसकी एनर्जी क्या? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकंड की बताइए, सेकंड ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी तो नहीं हो रहा है,
कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का इसमें, मतलब कि जो चीज़ जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो सकती है, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, तो सेकंड बताते हैं। -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगी। ठीक है, और ये है हमारी एनर्जीज। और इसी वजह से अगर मैं बोलूं कि पहले को दूसरे पे जाना है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो -13.6 इसकी है, जो हायर है वो है -3.4, तो -3.4 -13.6, तो इतनी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। डेल्टा ई जो है वो इतनी आएगी, जो कि ऑब्वियसली इस बार पॉजिटिव में आएगी। तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो ऊपर जाएगा। कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, इतनी ही एनर्जी रिलीज, यहां से यहां आने के लिए, सेकंड से फर्स्ट आने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, फर्स्ट से सेकंड में जाने के इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। यही आपके पोस्टुलेट्स में बताया था। अगर नहीं समझ में आता तो पोस्टुलेट वाली बात देखनी पड़ेगी। आगे हम देखेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर ये लेक्चर देखा है तो ही स्पेक्ट्रम समझ में आएगा। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। जूल में नहीं लिखी क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने लिख दी थी। तो जूल की मैं फिर से बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, है ना, n स्क्वायर Z²/n²। ये फटाफट नोट कर लीजिए। अगर अभी नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ही मोबाइल में रह जाएगा और वो पता नहीं कब गुम जाएगा, जब मोबाइल की तुम्हारी कोई लेक्चर वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही होगी ना, पसंद की पिक्चर, तब ये डिलीट हो जाएगा कि हम तो स्क्रीनशॉट साफ करेंगे सबसे पहले। तो इसीलिए अभी नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।